So welcome back to you all in my YouTube चैनल मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहचान सभी टेंस की, वो भी सबसे आसान तरीके से। ठीक इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल पहचान की, और वो भी सारे टेंस के बारे में। सो चलिए हैव अ लुक ऑन these things to whom we get in our books। उन चीज़ों पे आज ध्यान देते हैं जो कि हम बुक्स में पाते हैं अपने। तो कुछ इस तरह से होता है टेंस। ओ ठीक है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके भी तीन तीन पार्ट और हर के अलग। आपने पिछले पेजेस में देखा कि वो क्या था, उसमें देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उन सब के भी फोर सब टाइप्स थे। जैसे कि क्या था, प्रेजेंट का था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट का भी देखे होंगे आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी आप देखे होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर इनकी हम बात करें, अगर हम पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को छोड़ के बात करें तो भी कम से कम 20 हेल्पिंग वर्ब, डिफरेंट टाइप्स के 20 से भी ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हमें लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश से जुड़े हैं, तो आपको डरने और घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम इसको पहचान को बहुत ही ईजी वे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, जैसे वह खेलती है, ओके, मैं पढ़ रहा हूँ, ओके, तुम जा रहे हो। अब देखिए इन टेंस में सब में हम केयर करें तो क्या हो रहा है कि सब में काम अभी हो रहा है, ना तो ये काम बीत चुका है, ना तो ये काम होने वाला है, बल्कि इन सभी में क्या हो रहा है कि काम अभी हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में हैं, हो, इस तरह के वर्ड आ जाए तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस कहे जाते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि टेंस क्या होते हैं। याद करने के लिए तो मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अमित खेल रहा था, ठीक है, अमित खेल रहा था। नेक्स्ट है सतीश की बहन पढ़ चुकी थी। अब इन दोनों एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखिए लास्ट में था थी आया है, मीन था थी थे जब भी आते हैं तो वो काम हो चुका होता है। जैसे देखिए अमित खेल रहा था, खेल रहा है नहीं, मतलब प्रेजेंट में काम नहीं, ये काम बीत चुका है। अमित खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा है। सतीश की बहन पढ़ चुकी थी, मतलब पढ़ चुकी है, वो पढ़ रही नहीं है। सो ऐसे काम जिसके लास्ट में था थी थे आ जाए वो क्या होते हैं, पास्ट कहे जाते हैं। अब अगले एग्जाम्पल पे अगर हम केयर करें, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, मीन आज नहीं जा रहा है, ना तो कल गया था बल्कि जाएगा, जाने वाला है। और अलका कल मार खाएगी, मार खाने वाली है, अभी ये खाई नहीं है। सो इन सभी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जिनके लास्ट में है हूँ है आ जाए वो प्रेजेंट टेंस होते हैं, जिसके लास्ट में था थी थे आ जाए वो पास्ट होते हैं, जिसके पास गागेगी आ जाए वो फ्यूचर टेंस होते हैं। इनको अगर टेस्ट करना हो तो आप अपने मन से ही कोई सेंटेंस बनाइए, उसको बोलिए और आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये किस टेंस में है। तो बस अगर आपको इतना समझ में आ गया कि कौन सा टेंस किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में, तो आपको सोचने और समझने की कोई भी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब अपनी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक टू लर्न। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। जैसे हैं हूँ है आ जाए तो जैसे मैंने पढ़ा, मैं खेल रहा हूँ, वो खेल रहे हैं, तुम खेल रहे हो, तो देखने से ये लग रहा है ना कि ये प्रेजेंट वाले हैं। तो इन ये जिसके भी लास्ट में आ जाएंगे उनको हम क्या मान लेंगे, प्रेजेंट। अभी हमने एक और भी बात पिछले कुछ सेकंड पहले हमने सीखी थी पिछले स्लाइड में कि क्या था कि अगर था थी थे आ जाए तो वो क्या होता है, पास्ट। जैसे वो जा चुका था, उसकी बहन खेल चुकी थी, ठीक है। तो ये सभी क्या आते हैं जिसके लास्ट में था थी थे आ जाए, नॉर्मली आप समझिए कि वो क्या होता है, पास्ट होता है। और उसी तरह जिसके लास्ट में गा, नॉर्मली जिसके लास्ट में गा गेगी आ जाए वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, आप लर्न मत कीजिए, इसको सोचिए समझिए। जैसे मैं पढ़ूंगा, अब देखिए ये फ्यूचर देखने से ही लग रहा है। वह कल स्कूल जाएगी, अब देखिए गी आ गया, तो ये फ्यूचर टेंस मतलब होने वाला है। जो होने वाला है वो फ्यूचर है, जो हो गया है वो पास्ट है, और जो हो रहा है वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट की बात करें,
अगर किसी के भी लास्ट में रहा रही रहे आ जाए तो उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। मायने ये नहीं रखता है कि वो किस टेंस के साथ में है। ठीक है, जैसे अगर रहा रही रहे है के साथ में आ गया तो वो कंटिन्यूअस किसका होगा, प्रेजेंट का होगा, मतलब कि उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर रहा रही रहे था के साथ में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, किसका होगा, पास्ट का, मतलब इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर रहा रही रहे गागेगी के साथ में आ गया तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किसका, फ्यूचर का, तो इसका मतलब कि उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। तो इस तरह कोरिलेट करा के आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है चुका चुकी चुके के साथ। चुका चुकी चुके को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। अगर चुका चुकी चुके के साथ में है हूँ है आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। चुका चुकी चुके के साथ में था थी थे आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। चुका चुकी चुके के साथ में अगर गागेगी आ गया तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। मतलब इतने से ही, केवल देखने से ही आपको इतनी 4 चीज़ें लर्न हो गई हैं। तो चलिए एक और बात करते हैं। अगर देखिए टाइम के साथ में रहा आ जाए, देखिए केवल रहा है आ जाए तो प्रेजेंट टेंस हो गया, मानते हैं, अभी हमने सीखा भी। केवल रहा था आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर रहा होगा आ जाए तो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर टाइम के साथ में ये आ जाए तो वो कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस माना जाता है, क्योंकि टाइम को हम क्या मानेंगे, परफेक्ट मान लेंगे और आराम से इसको समझेंगे। तो टाइम के साथ में अगर रहा आ जाए तो आप जान लीजिए कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट है आ ई ए। अगर कहीं पे भी आ ई ए आ जाए तो वो क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। लेकिन यहीं अगर किसी आ ई ए के साथ में कुछ और भी आ जाए, जैसे आ ई ए प्लस है आ जाए, आ ए ए प्लस में था थी थे आ जाए, आ ई ए के बाद में गागेगी आ जाए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, वो परफेक्ट टेंस बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अब परफेक्ट किसका बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आ ए ई के बाद में क्या आता है। जैसे आ ए के साथ में अगर है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। आ ए ई के प्लस में अगर था थी थे आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। आ ई ए के साथ में अगर गागेगी आ गया, होगा होगी होंगे आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। तो लॉजिकली बस ये आपको समझना है, लर्न नहीं करना है। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे इंडिफिनिट, किसी का भी जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, इनके कुछ रूल्स नहीं होते हैं, ट्रिक उस पर नहीं बन पाती हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहा जाता है। गा गेगी को फ्यूचर इंडिफिनिट कहा जाता है। तो चलिए बस इतनी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिस पे कि कैसे किसी टेंस को बस देख के हम बता सकेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले आपको माइंड में सेट करना है कि आपको पूरे सेंटेंस को नहीं देखना है, पूरे सेंटेंस को समझना नहीं है, केवल लास्ट के 2 सेंटेंस को देखना, 2 वर्ड को देखना है। जैसे इस सेंटेंस में वह खेल रहा है, इसमें अगर हम लास्ट के 2 वर्ड देखें तो रहा है और है। देखिए इंग्लिश में हम पीछे से सब कुछ काम करते हुए आते हैं, आगे से नहीं करते हैं। तो लास्ट में इसके क्या है। तो अभी हमने पढ़ा इसी वीडियो में कि जब भी हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट होता है। ये हमने सीखा था कि जब भी हैं आ जाए तो वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और जब भी रहा आ जाए तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो अगर अब हम इस सेंटेंस को पीछे से दोनों वर्ड पे डिस्कस करें तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सारी होंगी। ठीक है, इसमें हम पहचान क्लियर करा रहे हैं, किसी भी टेंस की पहचान, और नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्लियर रहेगी। आप डरिए वो बिल्कुल मत, आपका टेंस एकदम चुटकी बजाते क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे, स्पीकिंग भी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे अगर हम डिस्कस करें तो वह अमन खा चुका था। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने बताया कि आपको पूरा सेंटेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं, बस लास्ट के 2 वर्ड देखना है। तो लास्ट के 2 वर्ड वो भी पीछे से देखना है। तो पहले था है, था मतलब कि पास्ट, मैंने बताया था जैसे वह खा रहा था, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि था मतलब कि क्या है, पास्ट जो हो गया है। तो पास्ट है और चुका मतलब कि परफेक्ट है, तो लास्ट के दोनों के कारण क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इस पे आपको बस डिस्कस करना है और कुछ भी करना नहीं है। टेंस को कौन सा टेंस है ये बताने के लिए बस आपको डिस्कस तो करना ही होता है, लेकिन लास्ट के केवल 2 वर्ड पे, पूरे सेंटेंस पे नहीं। जैसे कि अब ये हम देखें, अमन आदित्य के घर जा रहा था। अब लास्ट में क्या है, था मतलब कि पास्ट, मैंने अभी बताया, था मतलब कि पास्ट, और रहा मतलब कि कंटिन्यूअस, मतलब कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट का कंटिन्यूअस। ओके, सो देखिए किसी भी टेंस की
देखने के लिए या कौन सा टेंस है, आपको बस लास्ट के 2 वर्ड देखने हैं और उसमें भी पीछे से देखते हुए आना है। जैसे पहले में था रहा है, तो मतलब है मिस प्रेजेंट हमने मान लिया, रहा मिस कंटिन्यूस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। था मिस पास्ट था, चुका मिस परफेक्ट था तो परफेक्ट कंटिन्यूस मान, पास्ट परफेक्ट हमने मान लिया। रहा मतलब कंटिन्यूस था मतलब क्या था, पास्ट था तो पास्ट कंटिन्यूस। तो इसी तरह आप डिस्कस लॉजिकली कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। सारिका 2 दिन से खेल रही है, ठीक है। तो लास्ट के अगर हम 2 डिजिट देखें तो उसमें क्या है, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट हो गया। और रही मतलब कि क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और आई है, टाइम। देखिए 2 दिनों से, तो हमने कहा जब भी टाइम आ जाए मतलब कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। तो 2 दिनों से खेल रही है, तो हमारा नेक्स्ट है सारिका 2 दिनों से खेल रही है। तो इसमें देखिए है मतलब कि प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि पीछे से देखते आते हैं। तो है क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट हो गया। रही हमारा कंटिन्यूस हो गया, तो इसके कारण प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन टाइम भी आया है 2 दिन, तो 2 दिन मतलब कि परफेक्ट। तो इसके मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, न कि केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका हम मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वे खेलने के बाद अपने घर जा चुके थे। वे खेलने के बाद अपने घर जा चुके थे, तो थे मतलब कि था थी थे मतलब कि पास्ट टेंस। चुका चुकी चुके मतलब कि क्या होता है, परफेक्ट। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सो कहने का मतलब है आपको कहीं पे भी नहीं देखना है, बस आपको देखना है लास्ट में 2 वर्ड। तो थे हैं मतलब कि पास्ट, एंड चुके हैं मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप सभी भी सेंटेंस की पहचान को आराम से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अनाया मेरे घर आई थी। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होगा, अनाया मेरे घर आई थी। अगर ये रहता कि अनाया मेरे घर आई, तब तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि आ ई ए बराबर पास्ट टेंस होता है, हमने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आ ई ए के साथ में समथिंग, जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था वो परफेक्ट होता है। अगर आ ई ए के प्लस प्लस है आ जाए तो पास्ट, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। आ ई ए के साथ में था आ जाए तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। आ ई ए के साथ में अगर गागेगी आ जाए तो फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ ई ए के साथ में क्या आ रहा है, थी आ रहा है, मतलब कि ये पास्ट का परफेक्ट है। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो थी मतलब पास्ट, ई मतलब ई प्लस समथिंग मतलब कि परफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, जो कि आपको खुद से करना है, लेकिन मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। हरीश घर जा चुका था, लास्ट के 2 वर्ड देखें तो है मतलब कि प्रेजेंट, चुका मतलब कि परफेक्ट, मतलब ये हो जाएगा पास्ट, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या वह आज पढ़ा, देखिए पढ़ा, पढ़ा मीन आ रहा है, तो मतलब कि जब भी आ ई ए आ जाए तो वो क्या होता है, पास्ट का इंडिफिनिट होता है, तो ये पास्ट का इंडिफिनिट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या वह आज पढ़ा था, देखिए आ ए ई आया तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्लियर है। लेकिन अब इस वाले सेंटेंस में क्या वह आज पढ़ा था, आ ई ए के साथ में समथिंग आ रहा है। तो मैंने कहा कि आ ई ए के साथ में जब समथिंग आए और समथिंग की जगह पे आ रहा है हूँ है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। आ ई ए के साथ में अगर था आए तो पास्ट का परफेक्ट होगा। आ ई ए के साथ में अगर गागे गया है तो ये क्या होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा। तो यहाँ आ ई ए के साथ में था रहे मतलब कि ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, छोटू कल स्कूल सॉरी छोटू कल स्कूल में गाना गाया। देखिए लास्ट में आ ए ई आ गया, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट है। लॉजिक लगाना है थोड़ा सा आपको। हम स्कूल रोज जाते हैं, हम स्कूल रोज जाते हैं। ताहती रहते हैं किसका होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट का कोई भी ट्रिक नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि ता है ती है हैं मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, आ ई ए मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट, एंड गागेगी मतलब कि फ्यूचर इंडिफिनिट। देखिए लास्ट हम देखते हैं, सतवंत घर पे पढ़ रहा होगा, सतवंत घर पे पढ़ रहा होगा। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट, गागेगी वाला लास्ट में आया मतलब फ्यूचर है, रहा मतलब कि क्या है, कंटिन्यूस, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो इस तरह से लॉजिकली आप 2 चीज़ों पे डिस्कस करके, लास्ट के 2 वर्ड पे डिस्कस करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो बस यही आपके लिए है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं कि किसी भी टेंस का बिना लर्न किए हेल्पिंग वर्ब कैसे आप बता देंगे। और
तीसरी वीडियो हमारी होगी इन दोनों को जोड़ के ट्रांसलेशन आपको बताया जाएगा इन ईजी वे। आप सेंटेंस को केवल देख के ट्रांसलेशन कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टर परफेक्ट इंग्लिश को, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय हम लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं तो आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।